Hello friends, welcome to this series on strategies to succeed in exams. इस सीरीज में हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्मार्ट नोट्स मेकिंग टेक्निक माइंड मैप्स। फ्रेंड्स, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप नोट्स ज़रूर बनाते होंगे और आपको नोट्स बनाने के महत्व के बारे में ज़रूर पता होगा। तो इस सेशन में मैं आपको एक नोट्स बनाने का एक बहुत यूनिक तरीका बताऊंगी, माइंड मैप, जो कि बहुत बेनिफिशियल है। और मैं आपको इसके फ़ायदे के बारे में बताऊंगी और साथ साथ ये भी आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से हम माइंड मैप्स को बना सकते हैं ताकि हमारी प्रिपरेशन बूस्टअप हो, हमारा समय भी वेस्ट न जाए, हम कम समय में ज़्यादा पढ़ पाएँ। और क्या क्या फ़ायदे होते हैं इस तरीके से हमें नोट्स बनाने में, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हम नोट्स बनाते क्यों हैं। तो हम नोट्स बनाते हैं अटेंशन के लिए, जब टीचर पढ़ा रहा होता है और अगर हम नोट्स बनाते हैं तो हमारा उस टॉपिक पर अटेंशन होता है, यह हमें फोकस करने में हेल्प करता है। हम जो भी पढ़ाया जा रहा है उसकी समरी बनाते हैं, चाहे वो पढ़ाया जा रहा हो, चाहे हम सेल्फ स्टडी के द्वारा बुक से पढ़ रहे हो, तो भी हम उसकी समरी बनाने के लिए नोट्स बनाते हैं। और अगर हमारे पास नोट्स रहते हैं तो हमारा रिवीजन बहुत आसान हो जाता है और हम बाद में बहुत कम समय में उसे रिवाइज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको लेफ्ट और राइट ब्रेन के बारे में बताना चाहूँगी। तो लेफ्ट और राइट ब्रेन और कुछ नहीं, हमारे ब्रेन के दो हिस्से जो राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर कहे जाते हैं, उन्हें ही हम राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन कहते हैं। तो जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है उसके अलग यूजेस होते हैं और राइट ब्रेन के अलग यूजेस होते हैं। लेफ्ट ब्रेन का यूज होता है जनरली लॉजिकल थिंकिंग में, फैक्ट्स, फिगर्स, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में। और हमारा जो राइट ब्रेन का यूज होता है इमेजिनेशन, थिंकिंग, इमोशंस, कलर्स, आर्ट्स, इन चीज़ों में हमारा राइट ब्रेन यूज होता है। तो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ नोट्स। नोट्स लाइक पैराग्राफ। नोट्स बनाने का एक तरीका है कि हम पैराग्राफ के रूप में नोट्स बनाएं। हमें जो भी बताया जाता है हम उसको सेंटेंस बाय सेंटेंस लिखें और उससे एक पैराग्राफ सिलेक्ट बनते हैं और इस तरीके से हम नोट्स बनाएं। तो देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इस तरीके नोट्स बनाने के। तो यह हमारा लीनियर थिंकिंग में आता है। इसमें सिर्फ हमारा लेफ्ट ब्रेन यूज होता है, राइट ब्रेन यूज नहीं होता है। टीडियस होता है, टाइम टेकिंग होता है, रिवीजन डिफिकल्ट होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। इससे एक बेटर वे है नोट्स लाइक आउटलाइंस। तो देखिए यहाँ पे हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अगर हम आउटलाइंस की तरह से नोट्स बनाते हैं, कीवर्ड्स के यूज करते हैं, मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कीवर्ड्स क्या होते हैं। देखिए, बेटर देन पैराग्राफ टाइप्स, यूज वन पार्ट ऑफ ब्रेन एंड नॉट अनदर। ये भी हमारा लेफ्ट ब्रेन को यूज करता है और राइट ब्रेन को यूज नहीं करता है। टीडियस होता है और ये भी टाइम टेकिंग होता है। रिवीजन इसमें भी डिफिकल्ट होता है। हमारा तीसरे तरीके का नोट्स मेकिंग टेक्निक है माइंड मैप्स। यहाँ पे एक माइंड मैप्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो आइए हम विस्तार से समझते हैं कि माइंड मैप्स क्या होते हैं, हम इसे कैसे बनाएं और इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, तो आप वीडियो को पॉज करके जरूर एक्सरसाइज को करिएगा। राइट मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। डू नॉट यूज डिक्शनरी और इंटरनेट। दिस इज नॉट टू चेक योर नॉलेज। यह आपके नॉलेज को चेक करने के लिए नहीं है। एक सिंपल से वर्ड्स दिए जाएंगे यहाँ सामने, उनके आपको मीनिंग्स लिखने हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने ये एक्सरसाइज को पॉज करके कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं। रन। देयर आर 38 मीनिंग्स ऑफ गिवन फॉर रन इन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। सो रन के बहुत सारे मीनिंग हैं, आपने कुछ मीनिंग लिखे होंगे। नाइट, डार्क आवर्स बिटवीन सनसेट एंड सनराइज और ट्विलाइट एंड डॉन। फन, तो फर्स्ट मीनिंग है अम्यूजमेंट, स्पॉट्स, प्लेफुलनेस। और सेकंड मीनिंग है दैट व्हिच कॉजेस मेरिटमेंट और अम्यूजमेंट। हीरो, फर्स्ट मीनिंग बॉय और मैन रिस्पेक्टेड फॉर bravery or noble qualities. Second is chief man in a poem, story, play, etc. Film star, person famous as singer, actor, actress, etc. तो फ्रेंड्स, इस
इस एक्सरसाइज से करने का मेरा क्या मतलब है, आपने इस वर्ड्स के मीनिंग आपने लिखे होंगे, तो आपने कुछ मीनिंग लिखे होंगे। तो आप देखिए हमारा ब्रेन, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि हमारा ब्रेन किस तरीके से वर्क करता है। हमारा ब्रेन वर्क करता है एसोसिएशंस के आधार पे। एसोसिएशंस का अर्थ ये होता है कि हमारा मन एक वर्ड को एक मीनिंग असाइन करता है, एक फीलिंग असाइन करता है, और वो उसके आधार पे ही उससे याद रखता है। तो माइंड मैप्स जब हम बनाते हैं तब हम ब्रेन की इसी क्वालिटी का यूज करते हैं कि किस तरह से वो एसोसिएशंस के आधार पे ही चीज़ों को रिकॉल करता है। आई होप कि आप लोगों में से किसी ने भी एकदम एक्यूरेट मीनिंग नहीं बताए होंगे अगर आपने खुद से इसे लिखा हो। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे को अगर पूछा जाए नाइट के बारे में तो वो ये कहेगा कि नाइट मतलब डर, नाइट मतलब भूत, शायद उसको इस बात से डराया गया होगा, तो उसने इस चीज़ से उस चीज़ों को एसोसिएट कर लिया है। सो एक्सरसाइज 2 इज read the passage below and identify the keywords। ये आपके सामने एक पैसेज दिखाया गया है, आप इसे पढ़िए और कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। आई होप कि आपने कर लिया होगा। तो देखिए मैंने कुछ कीवर्ड्स इसमें से निकाले हैं। हैबिट्स, डिफिकल्ट, बिलीफ, ओल्ड, चेंज, चैलेंज्ड। देखिए अगर मुझे इस पैराग्राफ को याद करना हो, रिमेम्बर करना हो, तो इसमें से कीवर्ड्स क्या निकल के आएंगे। इसमें हैबिट्स के बारे में जिक्र किया गया है, फिर हैबिट्स को चेंज करना डिफ़िकल्ट बताया गया है, और इस बिलीफ को चेंज करने की कोशिश की गई है कि हैबिट्स को चेंज करना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, तो बिलीफ एक कीवर्ड हो गया। ओल्ड हैबिट्स के बारे में बताया गया है, चैलेंज के बारे में बताया गया है कि हैबिट्स को चैलेंज करना है। तो देखिए कीवर्ड्स का मतलब होता है हम किन वर्ड्स के आधार पे इस पूरे पैराग्राफ को वापस रिकॉल कर सकते हैं। तो माइंड मैप्स का यूज इसमें ये आएगा कि हम जब भी कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं तो उस समय हम कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कौन से वर्ड्स इसमें से इम्पॉर्टेंट है और किस वर्ड्स के आधार पे हम अपने उस पैराग्राफ को, उस पीस ऑफ नॉलेज को वापस से अपने मेमोरी में रिकॉल कर सकते हैं। बाई माइंड मैप्स, माइंड मैप्स हमें क्यों यूज करना चाहिए। देयर इज अ सेंट्रल थीम। सो एक सेंट्रल थीम होता है, एक बीच में एक हम टॉपिक लिखते हैं तो तुरंत ही हमारा माइंड, मैंने आपको बताया एसोसिएशंस के आधार पर वर्क करता है, तो वो इसे रिकॉल कर लेता है, चीज़ों को रिकॉल करना स्टार्ट कर देता है। माइंड वर्क्स बाय एसोसिएशन, यूजेस पावर ऑफ बोथ लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, इजीली मेमोरेबल होता है। हाउ टू मेक माइंड मैप्स। देखिए माइंड मैप्स बनाने के लिए हम किन किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, किन किन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ एरोज, कलर्स, कीवर्ड्स, इमेजेस, ग्राफ्स, सिंबल्स, ड्राइंग्स। देखिए आपके सामने यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स है माइंड मैप का। तो देखिए नोट्स का, यहाँ पे माइंड मैप्स के बारे में बताया गया, स्टैंडर्ड नोट मेकिंग टेक्निक। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ छोटे मोटे आइकॉन्स भी हैं और कलर भी हैं, एरोज भी हैं। फिर तो इस तरह से आप इस तरह के जो नोट्स बनाते हैं इनसे कहते हैं माइंड मैप्स। एक्सरसाइज 3, मेक अ माइंड मैप ऑन सेंट्रल थीम बल्ब। तो इस एक्सरसाइज को करने का तरीका यह है, या फिर कहे कि माइंड मैप बनाने का तरीका यह है कि आप एक सेंट्रल थीम बल्ब, यहाँ पे बल्ब है तो उसे लिखो और ज़्यादा मत सोचो, आपके मन में जिस तरह से चीज़ें रिकॉल हो रही हैं उसी सीक्वेंस में उसे लिखो। सपोज कि मेरे मन में आया कि बल्ब, डिस्कवरी वाज डन बाय सो एंड सो साइंटिस्ट, he wrote a quote, और last night I accidentally broke a bulb। सो आपको एसोसिएशंस के आधार पे वर्क करना है, किस तरह से आपको एसोसिएट हो रहा है। वैसे ही जब आप कोई किसी भी टॉपिक पे माइंड मैप बनाओगे तो आप एक सेंट्रल थीम लिखोगे। आपने पहले एक पैराग्राफ पढ़ लिया और फिर आपने सेंट्रल थीम लिखा, और फिर आप जिस सीक्वेंस में आपको रिकॉल हो रही है चीज़ें, जिस सीक्वेंस में रिकॉल हो रही है उसी तरीके से आपने लिखना स्टार्ट किया।
तो इस तरह से क्या होगा कि आपका ब्रेन जिस तरीके से वर्क कर रहा है, आपके नोट्स भी बिल्कुल उसी तरीके के बन रहे हैं। तो ये जो मैच होता है हमारे ब्रेन और हमारे नोट्स का, इससे ही चीज़ें बहुत एफिशिएंट हो जाती हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आपने वीडियो को पॉज करके बना लिया होगा। तो आइए मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। इसे आप ध्यान से देखिए। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग माइंड मैप्स बनाना समझ गए होंगे और आपको इसके फ़ायदे के बारे में भी पता चला होगा। तो अपनी फीडबैक आप ज़रूर कमेंट्स में डिस्क्राइब करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप इस सेशन से रिलेटेड और जो वीडियोस हैं वो आपको मिल पाए। तो आइए देखते हैं हमारे सेशन के नेक्स्ट वीडियोस के नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाले हैं। स्मार्ट रिवीजन स्ट्रैटेजीज, program yourself for success, power of belief, common mistakes of exam days. Thank you so much.